मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटे, जो क्लास +1 है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर आएगा प्लांट किंगडम। इससे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला सिस्टम वाला जो टॉपिक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो हमारा क्या कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आता है प्लांट किंगडम। अब जो प्लांट के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि मल्टी सेलुलर है, फोटोसिंथेसिस है, प्रोड्यूसर है वो बायोस्फीयर। प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो प्रोड्यूस करते हैं। एक्वाटिक भी मिलेंगे, मैराइन भी मिलेंगे और लैंड के ऊपर भी मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम वैसे तो इनको 3 क्लासेस में डिवीजन कर सकते हैं, हर्ब, सर्ब और ट्री। ठीक है, ये एरिस्टोटल नाम के जो साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन किया था। नेक्स्ट अब प्लांट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो प्लांट क्लासिफिकेशन में इक्लेयर जो नाम के जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने इनको प्लांट को 2 किंगडम के अंदर डिवीजन हुआ। सबसे पहले क्रिप्टोगेमी और फेंड्रोगेमी। क्रिप्टोगेमी का मतलब यहाँ पे वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर फ्लावर नहीं होता और ना ही यहाँ पे सीड होता। इनके नॉन फ्लावरिंग प्लांट जैसे एल्गी की बात कर सकते हैं, फंगस है, लाइकेन है, मोसिस हैं, फंस हैं, तो ये सब क्रिप्टोगेमी प्लांट्स होते हैं। ये लोअर प्लांट होते हैं, नॉन फ्लावरिंग होते हैं और सीडलेस होते हैं। इनकी भी 3 सब क्लासेस होती हैं, थैलोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा और टीडोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। ठीक है, यानी कि ना उसके अंदर कोई रूट होगी, ना कोई स्टेम्स होएगी, ना कोई लीव्स होंगे, सिर्फ एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम थैलस बोल देंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे सिंगल सेल और नॉन जैकेटेड, जिसका गैमेटोगोनिया। एम्ब्रियोनिक स्टेज, वेस्कुलर, मस्कुलर टिश्यू इसके अंदर सब अब्सेंट होंगे। ठीक है, अब इसके भी डिवीजन कर दिए 2 तरह से, एल्गी और फंजाई। एल्गी जो होती हैं सबको पता है ग्रीन कलर की होती हैं, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलेंगे। ठीक है, ऑटोट्रोप्स होती हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, और मोस्टली वाटर में और डम प्लेसेस के ऊपर मिलेगी। ठीक है, यूलोथरिक्स होगी, ग्लेडेनियम हो गया, ये आगे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट आता है फंजाई। फंजाई के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा। एक क्लोरोफिल है, नॉन ग्रीन है, थैलोफाइटा है और हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाई, राइजोपस और पक्सीनिया। नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ये भी एक सिंपल लैंड प्लांट होते हैं, बट इनको हम एम्फीबियन प्लांट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है, वेस्कुलर टिश्यू इसके अंदर वही एब्सेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलर और यहाँ पे जैकेटेड होते हैं। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर इसके जो फीचर की बात करेंगे तो ये अब इनकी भी अलग अलग क्लासेस हैं। फर्दर 3 क्लासेस के अंदर इन्होंने डिफाइन किया है। हेपेटोसिका, ठीक है, जिसके अंदर मार्केंशिया और वो आ जाएगा, ट्रिक्सिया आ जाएगा, एंथ्रोस्वेटा और मोजाइक, जिसके अंदर फनेरिया आएगा। नेक्स्ट आता है ट्रीडोफाइटा। ये इन्होंने क्लासिफिकेशन भी दे रखी है, इसमें वही है कि 2 क्रिप्टोगेमी और फेंड्रोगेमी। ठीक है, अब क्रिप्टोगेमी के इन्होंने थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा और ट्रीडोफाइटा, फिर इनकी एल्गी और फंजाई और इनकी अलग अलग क्लासेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रीडोफाइटा। ये वेस्कुलर प्लांट होते हैं क्रिप्टोगेमी, यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू वापस प्रेजेंट होएगा। ठीक है, और बॉडी जो होगी प्लांट की वो रूट, स्टेम्स और लीव्स के अंदर डिफाइन होएगी। इनकी भी फर्दर अलग अलग क्लासेज हैं। ठीक है, लाइपोसाइड या है, स्फेनोसाइड्स है, प्टेरोसाइड्स है, ठीक है, पाइसियोपाइड्स है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे क्या आएंगे, अलग अलग क्लास के अंदर आएंगे। नेक्स्ट आता है फेंड्रोगेमी। फेंड्रो का मतलब अब यहाँ पे प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ साथ फ्लावर और सीड की बात भी करेंगे। ठीक है, इसलिए इनको स्पर्मेटोफाइटा के नाम से जाते हैं, फेंड्रोगेमी, इनके सीडेड प्लांट एक तरह से। स्पर्मेटोफाइटा इनके सीडेड प्लांट, सीड बेरिंग प्लांट होते हैं। प्लांट बॉडीज वही रूट स्टेम्स अच्छे से अपने को मिलेगा, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम मिलेगा। वेस्कुलर सिस्टम का यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम की बात आती है। ठीक है, नेक्स्ट इनके अगर सब डिवीजन की बात करें तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर फ्रूट जो होता है, इनके सीड इज नॉट इनक्लोज इन ए फ्रूट, यानी कि फ्रूट के अंदर जो सीड होएगा वो इनक्लोज नहीं होएगा, अपने को नेक्ड दिखेगा, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। एंजियोस्पर्म मोस्ट एडवांस प्लांट होते हैं, यहाँ पे फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर क्या बनता है, सीड बनता है। ठीक है, ओवरी भी होती है। इनको फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जानेंगे। इनकी 2 क्लास होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। ठीक है, मोनोकोट वो प्लांट होते हैं जिनमें सिंगल कोटिलेडन होता है, जैसे राइस हो गया, सीरियल्स होती है। डाइकोट वो होते हैं जिनके अंदर 2 कोटिलेडन होता है, जैसे पी हो गया, ग्राम होगा। प्लांट हैविंग ए वेस्कुलर रिजेम्बलेंस टिश्यू, यानी कि वाइड पाइप ऑफ एनिमल्स की तरह कुछ अपने को वेस्कुलर टिश्यू मिलेंगे, जिसको ट्रैकोफाइटा ये नाम पूछा जा सकता है। यानी कि ब्रायोफाइटा, टीडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा ये नाम है उसका। दोनों में डिफरेंस आपने पढ़ना है कि ये सीडलेस होते हैं, इनमें सीडेड प्लांट होते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इसके अंदर स्पर्मेटोफाइटा एक ही डिवीजन होता है। ओवल्स यहाँ नहीं बनता, यहाँ बनता है। ठीक है, स्पोर गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए, और पोलिनेशन इसके अंदर एब्सेंट होती है, इसके अंदर पोलिनेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए, इसमें भी वाटर
पोलन ट्यूब के थ्रू होता है और एक्सटर्नल एजेंट में वाटर की किसी तरह कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा सबसे पहले जो आएगा वो हम एल्गी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले एल्गी क्या है, सबको पता है क्लोरोफिल्स होती है एल्गी के अंदर, फोटोसिंथेसिस है, नॉन वेस्कुलर है, थैलस लाइक है, एक्वेटिक प्लांट है। ठीक है, अब इसके कुछ जर्नल फीचर की हम बात कर सकते हैं। तो एल्गी एक्वेटिक मिलेगी, मैराइन मिलेगी, फ्रेश वाटर में भी। ठीक है, टर्स्ट्रियल भी अपने को मिलेगी, कोई वेट रोक है, ट्रंक है, उसके ऊपर भी ये। अब बॉडी जो होती है वो मल्टी सेलर होती है, थैलस भी होती है, कुछ एग्रीगेट करती हैं, इकट्ठी भी रहती हैं, कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर भी होता है, और जहाँ से अटैच करती है उस सबस्ट्रेटम को हम जहाँ से ये पकड़ के रखे उसको होल्ड फास्ट बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें बता रखे कि 60 मीटर की एक बहुत बड़ी एल्गी होती है। ठीक है, जिसका नाम मैक्रोसिस्ट। ठीक है, और इसके अंदर एक लेमिना होता है, लीफ लाइक ब्लेड होता है, फोटोसिंथेसिस स्ट्रिप होती है और स्टाक होल्ड फास्ट होता है। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू इसमें एब्सेंट होते हैं। एल्गी ज़्यादातर अपने को वाटर के अंदर, ठीक है, और वाटर डज नॉट कंटेन इन गैस फॉर्म, वाटर में जो होएगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी फॉर्म के अंदर अपने को नहीं मिलेगी। मस्कुलर मैकेनिकल टिश्यू की अगर हम बात करें तो एब्सेंट होते हैं। सिर्फ इनके अंदर क्या होती है, बायोन्सी होती हैं कुछ फ्लोटिंग के लिए। ठीक है, एल्गी जो होती है म्यूकुलेस प्रोडक्ट से कवर्ड होती हैं। ठीक है, वो उसको प्रोटेक्ट करती रहती है किसी भी ज़्यादा उसके अंदर प्रिवेंट डेसिजेशन ऑफ लो टाइड के साथ वो उसमें। ठीक है, अब एल्गी जो होती है उनमें दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल की बात करें तो माइटोस्पोर और मियोस्पोर, जो कि मोटाइल और नॉन मोटाइल होते हैं। अगर हम सेक्स ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पे नॉन जैकेटेड गैमेटोगोनिया होता है, लेग प्रोटेक्टिव कवरिंग और स्टेराइल सेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो 3 तरह के यहाँ पे गैमेट्स की बात करते हैं। मेल गैमेट्स जो होता है फ्लैजिलेटेड होता है। ठीक है, और स्मॉलर साइज का होता है। जो दूसरा होएगा वो नॉन फ्लैजिलेटेड होएगा और नॉन मोटाइल होएगा और अलग अलग साइज के ऊपर डिपेंड। तो आइसोगैमेट जो गैमेट दोनों एक जैसे हों, एनाइसोगैमेट ये पहले भी हमने विद डायग्राम किया है, एनाइसोगैमेट दोनों ही डिफरेंट हो। एम्ब्रियोनिक स्टेज इसके अंदर क्या है, एब्सेंट है। उसके बाद एल्गी और फंगस के अंदर आपने दोनों में एग्जाम्पल पढ़ने हैं, और फिर हम इसकी नेक्स्ट करेंगे कि 3 अलग अलग टाइप की यहाँ पे एल्गी की बात करते हैं। आई बात समझ, 3 टाइप्स की एल्गी की बात करेंगे, तीनों में डिफरेंस आप लोगों ने करना है। ठीक है, और वो डिफरेंस देखिए। अब इसके अंदर विद एग्जाम्पल बहुत सारी एल्गीज हमने दे रखी हैं, वो इतना सारा हमने एक बार नहीं करना, पहले हमने डिफरेंस करने हैं। ठीक है, अगर टाइम रहेगा फिर उसके बाद अपन ये सारा का सारा टॉपिक कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। तो रेड एल्गी जो होती है वो मोस्टली क्या होती हैं, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी। ठीक है, ये मैराइन होते हैं, ये भी मैराइन होती हैं, ये फ्रेश वाटर और अपने को सब एरियल पे मिलेंगे, यूनिसेलर होएंगे। ठीक है, और ये भी यूनिसेलर स्पीसीज इसमें एब्सेंट है, ये मोस्ट अबेंडेंट यूनिसेलर। कर्मेटोफोर विद अनस्टाक थाइलोकॉइड। कर्मेटोफोर मतलब कलर की बात होता है, ये जो थाइलोकॉइड यानी कि इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है थाइलोकॉइड, उसकी बात बता रखी। इसमें 3 लैमिनेंस होते हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 से लेके 20 तक हो सकते हैं। ओनली क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, इसमें ए और सी प्रेजेंट होता है, इसमें ए और क्या आएगा यहाँ पे, ए और बी आएगा। ठीक है, फैक्टोजेंथिंग्स में भी प्रेजेंट, इसके अंदर अबेंडेंट होता है और इसके अंदर एब्सेंट होता है। फाइकोबिलिन्स इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होएगा और इसमें भी एब्सेंट। फूड रिजर्व की बात करो, फेरेडिन स्टार्च के रूप में, लैमिनर के रूप में और फूड स्टार्च के रूप में आएगा। ठीक है, मोटाइल स्टेज इसमें एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है और इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो एक बार ये तीनों के डिफरेंस पढ़ना, उसको बाद विद एग्जांपल कुछ ना आगे 1-2 टॉपिक आप लोगों को इससे रिलेटेड करवा देंगे। थैंक यू।